गुड मॉर्निंग क्लास सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम रेलवे ब्रिज टनल के अपने नए टॉपिक पे चलते हैं जिसका नेम है ब्लास्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है गिट्टी। तो बेसिकली जो आपका सिलेबस में है, ब्लास्ट में से आपसे एक तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, उसके बाद इसकी फंक्शंस पूछे जाएंगे और उसके बाद इसके रिक्वायरमेंट्स पूछे जाएंगे। तो इससे पहले हमने इसके पहला वाला जो टॉपिक था वो था स्लीपर जो होते हैं बेसिकली आपने पढ़ा था कि पटरी को आधार देने और बांधने के लिए जो एक हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक अवयव लगाते हैं उसे स्लीपर कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा आधार प्रदान हो जाता है, पटरियों के बीच की दूरी सही बनाए रखता है और पटरियों पर पड़ने वाले भार को गिट्टी पर डाल देता है। ये हमने पहले वाले से टॉपिक पे पढ़ा। अब आपको गिट्टी के बारे में पढ़ना है कि गिट्टी क्या चीज़ होती है। बेसिकली सभी को पता है कि गिट्टी एक कठोर पदार्थ की बनी होती है जो विभिन्न आकार की होती है। इसका कोई एक रेगुलर शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप की हो सकती है और इस स्लीपर के चारों ओर फैलाई जाती है। ठीक है, तो जो गिट्टी है, अब उसे हम क्या कहते हैं कि उसे तोड़ के हम क्या कर देते हैं, एक स्लीपर के चारों ओर डाल देते हैं जिससे स्लीपर के लिए एक कठोर और समतल आधार प्रदान हो जाता है। तो और पहियों के भार से को निर्माण तल्प के अधिक क्षेत्रफल पर समान रूप से भेजना हो जाता है। तो अब इसके गिट्टी के कार्य क्या क्या हैं। तो ये ट्रक को ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और लंबवत आधार प्रदान कर देती है। सबसे पहला तो कार्य ये कि एक आधार प्रदान करेगी और रेलवे ट्रैक की जल निकासी में कार्य करती है। उसके बाद रेलवे ट्रैक पर पड़ने वाले भार को फॉर्मेशन तक पहुंचाती है, नीचे तक, और ट्रैक ज्यामिति को सही करने में मदद करती है। और इसके बाद है फॉर्मेशन पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। जो गिट्टी है उसका यह कार्य होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो ब्लास्ट है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है कि गिट्टी कम टूटने वाली होनी चाहिए, कि जो गिट्टी है जो ब्लास्ट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कैसी होनी चाहिए। इसके लिए है कि गिट्टी कम टूटने वाली होनी चाहिए, गिट्टी घनागार तेज किनारे वाली होनी चाहिए, गिट्टी जल में घुलने व जल को सोखने वाली नहीं होनी चाहिए, वरना अगर वो जल को सोखेगी तो उससे वो कमज़ोर पड़ जाएगी और जल्दी टूट जाएगी। तो जल का अच्छा निकासन होना चाहिए, निष्कासन होना चाहिए इससे। और गिट्टी सस्ती और इकोनॉमिक होनी चाहिए। सस्ती और मतलब इकोनॉमिकल होगी तो तभी हमारा रेलवे ट्रैक इकोनॉमिकल बनेगा। अगर कहीं गिट्टी उतनी ज़्यादा महंगी हो गई तो अगर वो इकोनॉमिकल नहीं हुई तो रेलवे ट्रैक पे भी इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ती है। इसके बाद है गिट्टी पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और जो ब्लास्ट है वो आपका गाड़ी के ट्रैक पर चलने से ये टूटना नहीं चाहिए, इससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो अब इसके बाद आपका है कि इसका क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो इसका क्लासिफिकेशन है वो क्रिप ब्लास्ट है, शोल्डर ब्लास्ट है, ऊपरी कुशन ब्लास्ट है और निचली कुशन ब्लास्ट है। इसके भी अलग अलग चीज़ें हैं कि ये किस तरीके से आपका सारी चीज़ें आपको क्लासिफाई करी गई हैं। और जो भारतीय रेलों में जो प्रयोग होती हैं वो गिट्टी हैं सैंड ब्लास्ट, सूरम मुरम ब्लास्ट, कोयले की राख की गिट्टी और पत्थर की गिट्टी। इस तरीके की गिट्टियाँ हम यूज़ करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका साइज़, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसका मतलब वर्गीकरण। तो ट्रैक के अंदर 65 mm की कठोर गिट्टी का प्रयोग करते हैं और इसके आकार पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसके आधार पर हमने क्या कर दिया, 60 mm की जाली पर 5% से ज़्यादा गिट्टी ना रुके। दूसरा है 40 mm की जाली पर 40% से 60% तक। वही है डिफरेंस, यही है कि 65 में क्या होना चाहिए, 5% से ज़्यादा मिट्टी ना रुके, और 40 mm से जाली पर 40% से 60% गिट्टी रुकनी चाहिए। तो 20 mm की जाली पर 98% गिट्टी रुकनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।